नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 11वीं पाठ्यक्रम के अनुसार हम दूसरी रचना लघु कथाएं इस रचना को लेकर देख रहे थे। इसके पूर्व पहले भाग में लघु कथाओं में से पहली कथा उषा की दीपावली, इसके संदर्भ में हम देख चुके हैं। चाहे लघु कथा हो, लेकिन इस छोटे छोटे प्रसंगों के माध्यम से श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी ने जीवन के बहुत ही मौलिक ऐसे अंगों को स्पर्श किया है और समाज के अंतर्गत की जो समस्याएं हैं उसको उजागर करने की यहाँ कोशिश की है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज इस लघु कथा के अंतर्गत की दूसरी कथा मुस्कुराती चोट, इस कथा के संदर्भ में या एक छोटी सी कहानी के संदर्भ में आज हम देखने वाले हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, मुस्कुराती चोट, ये जो छोटी सी लघु कथा है, इस लघु कथा में बहुत ही कम ऐसे प्रसंग हैं, लेकिन इस कम प्रसंगों के माध्यम से यहाँ लेखिका ने हमारे समाज के अंतर्गत के जो समस्या है, बाल मजदूरी की समस्या, बाल मजदूरी की समस्या एक भयंकर, इस समस्या का रूप हमारे समाज के अंतर्गत आज भी देखने को मिलता है। तो इस लघु कथा के माध्यम से इस बात को हम समझ कर लेने की कोशिश करेंगे। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, इस कथानक के अनुसार घर में बाबा बीमार थे, उनकी दवाई राशन के लिए पैसे चाहिए थे। माँ 4 घर में चौका बर्तन करके जितना लाती वह सब बाबा की दवाई और घर में ही लग जाता। बबलू की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पर पढ़ाई के प्रति लालसा बनी हुई थी। उस दिन भी तराजू पर रद्दी तौलते हुए बबलू की नज़र लगातार स्कूल की उन किताबों पर थी जिसे रद्दी में बेचा जा रहा था। वह चाह रहा था कि वे किताबें उसे मिल जाए। स्कूल नहीं जाता तो अजीब है तेरे माँ बाप जो तुझसे काम कराते हैं, घर की मालकिन ने तराजू के कांटे पर नजर जमाए कहा। तभी उनकी कॉलेज के लिए तैयार होती लड़की ने कहा, माँ बाल मजदूरी तो अपराध है ना? हाँ बिल्कुल, पर अनपढ़ माँ बाप समझे तब ना। बबलू को बुरा लगा, उससे अपशब्द सहे नहीं गए। स्कूल बप्पा ने भेजा था मेम साहब, पर उनके पास किताबों के लिए पैसे न थे, इसलिए पढ़ाई रुक गई। माँ इससे इन किताबों के पैसे मत लो, इसके काम आएंगे, वह इनसे अपनी पढ़ाई कर लेगा। कुछ नहीं होता इससे, हम फ्री में देंगे। और ये रद्दी पेपर के मालिक से किताबों के पैसे ले 60 पकौड़ी में उड़ा देगा। इनके बस का नहीं है पढ़ना। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, इस लघु कथा मुस्कुराती चोट, इस कथा का कुछ प्रसंग मैंने आपके सामने प्रकट इसका वाचन किया।
तो इसमें जो है कि श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी ने यहाँ ये जो बबलू है इस कथा का प्रमुख पात्र है, और ये बबलू जो है हमारे समाज के अंतर्गत जो बाल मजदूरी करने वाले परिवार के बीच हजारों की तादाद में ऐसे जो लड़के हैं इसका एक प्रातिनिधिक पात्र है। अब देखिए कि बबलू एक गरीब परिवार से, उसकी माता बाहर दूसरों के घर में जाकर चौका बर्तन करके वो अपना परिवार चलाने की कोशिश करती है। बबलू के पिता बीमार है और इस दवाई में बहुत सारा यानी पैसा जो माता कमा कर लाती है उनमें से चला जाता है। बबलू शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, वो स्कूल जाना चाहता है, वो पढ़ना चाहता है, उसके मन में भयंकर ऐसी लालसा है, लेकिन यहाँ मजबूरी है। यहाँ मजबूरी यह है कि उसे स्कूल जाने के लिए और किताबों के लिए उसके पास पैसे नहीं है, इसीलिए उनके माता पिता बबलू के मन में लालसा होते हुए भी उसे स्कूल नहीं भेज सकते, और घर की या परिवार की परिस्थिति भयंकर हो जाने के कारण अपनी माँ को सहारा देने के लिए ये छोटा सा बबलू रद्दी इकट्ठा करने का काम करता है, और वह रद्दी इकट्ठा करके दुकानदार से बेच डालता है। इससे जो कुछ भी मिलता है उसी से अपनी माँ को दे देता है, अपने पिता के बाबा के दवाइयों के लिए ये खर्चा हो जाता है। और बबलू के मन में ये जो लालसा है कब निर्माण हो रही है, जब वह रद्दी इकट्ठा करने जाता है तो घर घर से जो रद्दी आती है उनमें से कई ऐसे किताबें होती हैं, और इन किताबों को देखकर बबलू के मन में भयंकर ऐसी लालसा होती है कि मैं भी पढ़ूं, मेरे पास भी वो किताबें हों। इसीलिए वह चाहकर भी वह किताबें प्राप्त नहीं कर पा रहा था, चाहकर भी वह स्कूल नहीं जा रहा था, क्योंकि घर की जो परिस्थिति है बिल्कुल यानी गरीबी की हो जाने के कारण ये जो स्थिति बबलू के सामने आ गई। तो यहाँ देखिए कि ये जो छोटा सा प्रसंग है, मुस्कुराती चोट, इस कहानी के अंतर्गत का ये छोटा सा प्रसंग, लेकिन ये जो प्रसंग है हमें बहुत कुछ दर्शाता है विद्यार्थी मित्रों। हमारे समाज के अंतर्गत जो कि शिक्षा को लेकर शासन के माध्यम से बहुत सारे प्रयत्न किए जाते हैं, बहुत सारे इन्हें आयोजन किया जाता है, लेकिन आज भी हमारे समाज के बीच ऐसे कई परिवार हैं, और परिवार के बबलू जैसे परिवार इन्हें क्या है हमारे समाज के अंतर्गत इन्हें जगह जगह पर देखने को मिलेंगे। और जो बबलू की अवस्था है वही अवस्था हमारे समाज के बीच अनेक परिवारों के बच्चों की है, जो कि चाहकर भी वह स्कूल नहीं जा सकते, और मजबूरी के कारण, घर के दयनीय परिस्थिति के कारण उनको बचपन में ही काम करना पड़ता है, अपने परिवार के लिए करना पड़ता है। तो ऐसे अनेक सारे उदाहरण हमारे समाज के बीच हमें देखने को मिलेंगे। हमारे आसपास को पास अगर खुली आंख रख कर देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें नज़र आएगी। एक तरफ बाल शिक्षा को लेकर या मुफ्त में शिक्षा को लेकर अनेक प्रकार के आयोजन हुए हैं, लेकिन फिर भी आज बबलू जैसे यानी विद्यार्थियों की दयनीय अवस्था जैसी की वैसी नज़र आती है। तो ये छोटे से प्रसंग के माध्यम से हमारे समाज के अंतर्गत की जो भयंकर गरीबी और दरिद्रता के बीच जीने वाले
परिवार के बच्चों का भविष्य आज भी कुछ भी नज़र नहीं आता है। और दूसरी बात यह है कि ऐसे बच्चों को लेकर या इनके गरीबी और दरिद्रता को लेकर बहुत सारी बातें तो बहुत कुछ की जाती है, लेकिन वास्तव में इनकी दरिद्रता कभी खत्म नहीं होती, ये बात यहाँ स्पष्ट होती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ दूसरा जो प्रसंग है, एक परिवार है जहाँ रद्दी लेने के लिए गया है बबलू, वहाँ किताबें, रद्दी सब कुछ नहीं इकट्ठा किए जा रहे हैं। और वहाँ जाने के बाद वो जो मालकिन है बताते कि तुझसे तुम्हारे माता पिता क्यों काम करवाते हैं, स्कूल नहीं जाता। इसी प्रकार की बात कहने के बाद उस परिवार की एक लड़की है जो कि कॉलेज जाते समय वह कहती है बाल मजदूरी करना तो अपराध है ना। देखिए प्रसंग कैसा है, बाल मजदूरी करना तो अपराध है ना। तो उसकी माँ कहती है बाल मजदूरी बिल्कुल यानी बाल मजदूरी करना अपराध है, लेकिन अनपढ़ माँ बाप समझे तब ना। तो ये जो बात है इस छोटे से लड़के को बहुत लगती है, ये जो अपशब्द है उनके। अब देखिए कि वास्तव क्या है कि उसके बाबा बीमार है, माता घर घर जाकर चौका बर्तन करके कमा कर लाती है, उसमें से कई हिस्सा दवाइयों में चला जाता है। घर की दयनीय परिस्थिति है। इस बालबन ने सोचकर इस रद्दी को इकट्ठा करके बेचने का ये व्यवसाय शुरू कर दिया है। ये बाल मजदूरी की बात भी यानी कि कायदे से कानून से बाल मजदूरी या बालकों को मजदूरी करने के लिए जहाँ भी लगाया जाता है उसके ऊपर यानी क्या है कानून के तौर पर यानी कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन फिर भी हमारे समाज के बीच मजबूरी के कारण ऐसे और माता पिता के अनपढ़ता के कारण कई ऐसे परिवार हैं जो कि उनके माता पिता को ही मालूम नहीं होता है कि ये कानून क्या है या ऐसा करना ये अपराध है, ये भी मालूम नहीं होता है क्योंकि ये अनपढ़ होते हैं। इनको केवल समस्या नज़र आती है और इसके कारण ऐसे बच्चों को अपने परिवार के बच्चों को काम करने के लिए भेज देते हैं। तो ये बबलू को बात बड़ी खलती है कि माता पिता के अनपढ़ माता पिता को समझे तब ना। लेकिन यहाँ अनपढ़ होकर भी यानी बड़ी समस्या है इस परिवार को कि यहाँ बबलू को काम करना यानी करना ही पड़ता है, तभी इन्हें जाकर थोड़ा सा माँ को सहारा मिल जाता है, नहीं तो घर की परिस्थिति बड़ी दयनीय है। तो देखिए कि यहाँ जो कि बाल मजदूरी की यहाँ समस्या जो हमारे समाज के अंतर्गत रही है, आज भी भले हम अरे इस विज्ञान युग में जीते हैं, भले शासन के माध्यम से एक कड़ा कानून है, फिर भी हमारे समाज के बीच बबलू जैसे बालक तरह तरह के काम करते हुए आज भी नज़र आते हैं। वह काम करने के पीछे की भूमिका मजबूरी हो सकती है, उनकी दयनीय परिस्थिति हो सकती है। तो ये और दूसरी बात है समाज के अंतर्गत ये जो अनपढ़ परिवार और परिवार के जो बच्चे होते हैं, अशिक्षित होते हैं, इनको कुछ ज्ञान यानी क्या नहीं होता है उनके माता पिता को। इसके कारण भी ऐसी परिस्थितियाँ, बाल मजदूरी की परिस्थितियाँ आज भी हमारे समाज के बीच जैसी की वैसी नज़र आती है। तो एक देखिए कि हम उन्नति और विकास की जो बात करते हैं विद्यार्थी मित्रों, और दूसरी तरफ हमारे समाज के बीच यानी ऐसे भी परिवार है जैसे कि बबलू का जो परिवार है, वैसे अनेक सारे परिवार है, उन लोगों की ये समस्या है। इसीलिए ये छोटा सा जो बबलू है वो पढ़ना चाहता है, पढ़ने की ललक भयंकर उसके मन में है, लेकिन मजबूरी है। तो ऐसे अनेक ऐसे हमारे समाज के बीच
बबलू हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन इनके सामने बड़ी समस्या है उसकी पारिवारिक मजबूरी। तो इस प्रसंग को लेकर यहाँ संतोष श्रीवास्तव जी ने यही बात हमारे सामने रखने की कोशिश की है। तो आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी मित्रों। माँ, इनसे इन किताबों के पैसे मत लो, इसके काम आएंगे, वह इनसे अपनी पढ़ाई कर लेगा। कुछ नहीं होता इससे, हम फ्री में देंगे और यह रद्दी पेपर के मालिक से किताबों के पैसे ले चाट पकौड़ी में उड़ा देगा। इनके बस का नहीं है पढ़ना। अब देखिए कि समाज के बीच में से ऐसे जो मजबूर ऐसे बालक है, परिवार है, कभी कभी होता क्या है कि मालकिन जैसे शिक्षित लोगों के माध्यम से सहानुभूति की बात कभी कभी खड़ी हो जाती है, लेकिन समाज के बीच ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जो कि माता पिता अशिक्षित हो जाने के कारण ये तरह तरह के अपने शौक पूरे करने के लिए बच्चे स्कूल न जाकर तरह तरह का काम करके अपने खान पान की जो आदतें हैं ये पूरा करने के लिए भी कुछ लोग या बच्चे यानी बाल मजदूरी करते हैं। और ये जो सहानुभूति दिखाई जा रही है उससे सही काम होगा ये बात निश्चित नहीं है। इसलिए मालकिन के मन में जो प्रश्न है यहाँ, ये प्रश्न हमारे समाज के बीच यानी कई लोगों के मन में भी आ जाता है। ये अनपढ़ गंवार ऐसे परिवार के बच्चे होते हैं, ये स्कूल नहीं जाते हैं, भेजने के बाद में नहीं जाते हैं और अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरा करने के लिए, चॉकलेट लेने के लिए, तरह तरह के पकौड़े खाने के लिए ऐसे माता पिता से कुछ न कहकर बाहर मजदूरी करके या अपने शौक पूरे करते हैं। ऐसे भी कुछ यानी बालक हमें समाज के बीच नजर आते हैं। इसलिए जो मालकिन के मन में जो शक है बबलू के प्रति यानी बिल्कुल एक तरफ से नहीं सही है, लेकिन वास्तव यह है कि बबलू के घर की परिस्थिति भयंकर दयनीय है, लेकिन इसे समझने के लिए भी यानी समाज के बीच यानी आज लोग तैयार नहीं है या कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। इसके कारण कभी कभी ऐसी परिस्थितियां दिखने पर भी उसी के हाल पर हम कभी कभी छोड़ देते हैं, लेकिन कभी किसी की परिस्थिति सही हो सकती है, गलत हो सकती है, इसको लेकर हम जैसे यानी क्या व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति कभी सोचते नहीं है। लेकिन लेखिका को जो बताना है यहाँ कि ऐसी भी बात होती है कि अपने शौक पूरा करने के लिए भी कुछ लड़के घर से भागकर या स्कूल जब इन्हें भेजा जाता है बच्चों को, तब इन्हें स्कूल न जाते हुए किसी होटल में थोड़ा सा काम करके या कुछ उल्टा से उल्टे सीधे काम करके तरह तरह के अपने ख्वाहिशें या शौक इन्हें पूरे करने वाले भी ऐसे परिवार के बच्चे हैं, जो कि ये गरीब अनपढ़ ऐसे परिवार के बच्चे ऐसे भी करते हैं। इसको भी यानी क्या है नकारा नहीं जा सकता है। तो ये दो परिस्थितियां हमारे समाज के बीच यहाँ नजर आती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए और बोरा उठा सीधा घर पहुंचा। उसने बोरे में से किताब निकालकर अलग रख दी। फिर बोरा लेकर वह रद्दी पेपर के दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार ने रद्दी तौल किनारे रखी। पैसे तो बचे होंगे तेरे पास, जा सामने के ठेले से वड़ा पाव और चाय ले आ, फिर हिसाब कर। बबलू सिर झुकाए खड़ा रहा। दुकानदार बार बार बोलता रहा। बबलू टस से मस न हुआ। अब दुकानदार से रहा नहीं। अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं है? रुपए खर्च हो गए सेठ। तो आगे देखिए कि इस छोटे से ये जो कहानी है, लघु कथा है, इसके बीच का ये प्रसंग है। तो देखिए कि इस परिच्छेद में दो मोहरे आ चुके हैं। सिर झुकाना
नतमस्तक होना, ये इसका अर्थ है जो कि आपको परीक्षा में मोहरों का अर्थ बताकर वाक्य प्रयोग कीजिए के लिए 1 अंक होता है। और कोई भी मोहरा आपके या यानी परीक्षा में आ सकता है। दूसरा मोहरा है टस से मस न होना। टस से मस न होना, इसका अर्थ है स्थिर रहना, हिलना नहीं। इसको टस से मस होना ऐसा कहा जाता है। और एक कठिन शब्द है विद्यार्थी मित्रों, यहाँ झल्लाना, यानी इसका अर्थ है गुस्सा करना। झल्लाना इसका अर्थ क्या है? गुस्सा करना है। तो यहाँ देखिए कि विद्यार्थी मित्रों, बबलू ने क्या किया है इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है बबलू, जो कि गरीब परिवार के बच्चों का, मजबूर ऐसे परिवार के अंतर्गत के जो बच्चे मजदूरी करते हैं, जो कि बाल मजदूरी अपराध माना जाता है, लेकिन कभी कभी बबलू जैसे विद्यार्थियों के लिए या बालकों के लिए मजबूरी के साथ ये सब कुछ करना पड़ता है। ये भयंकर बड़ी समस्या है। और यहाँ बबलू करता क्या है कि ये जो बबलू है, जो रद्दी के बीच में जो किताबें आई थी, इन्हें सारी रद्दी उठाकर किताब निकालकर एक किताब जो कि उसके फायदे की थी, जो कि वो स्कूल जाना चाहता था, वह किताब निकालकर उस रद्दी में से अलग कर रख देता है और फिर बोरा लेकर दुकानदार के पास जाता है। और ये जो दुकानदार होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को ऐसे रद्दी इकट्ठा करने का काम दिया जाता है, और छोटी सी रकम उन लोगों को या बच्चों को दी जाती है। पैसे उसके पास दिए जाते हैं, खरीद कर जितनी रद्दी वो खरीद कर लाता है उसका हिसाब लिया जाता है, और बाकी के पैसे जो है उससे उस बच्चे से लिए जाते हैं, और उसकी जो मजदूरी है जो भी इन्हें तय हो चुके हैं वह दुकानदार देते हैं। इसी प्रकार का व्यवहार ये रद्दी दुकानदारों का होता है। और यहाँ बबलू जो कि कुछ किताबें निकाल कर रख देता है और बाकी की रद्दी दुकानदार के पास पहुंचा देता है। दुकानदार उसे तौल कर किनारे रख देता है, और दुकानदार के समझ में आ गया है कि बबलू को मैंने पैसे इतने दिए थे, रद्दी उन्होंने इतने खरीद कर लाए हैं, और बाकी के पैसे उसके पास बचे हुए हैं कुछ। और यहाँ बबलू की समस्या यह है कि बबलू ने उस रद्दी में से कुछ किताबें जो है निकाल कर रखी थी, वह किताबों का जो वजन है उसके हिसाब से कुछ पैसे बबलू के पास बबलू के पास थे। इसीलिए दुकानदार ने उसे सामने के ठेले पर से वड़ा पाव और चाय लेकर लाने के लिए कहा गया। अब देखें कि बचे हुए पैसे तो इनके पास नहीं है, उन्होंने तो पैसे पूरी तरह से रद्दी खरीद डाली थी, लेकिन उस रद्दी में से कुछ किताबें अपने लिए रखे थे। इसीलिए ये जो बात है, यहाँ एक समस्या उसके सामने आ चुकी थी कि इनके पास तो पैसे कुछ भी नहीं थे। तो ठेले पर वड़ा पाव लेकर ये कैसा आएगा, क्योंकि उनको तो पैसे देने पड़ते हैं। और वह बार बार दुकानदार बोलता रहा, लेकिन बबलू दुकानदार के सामने सिर झुकाकर खड़ा था, नतमस्तक खड़ा था। करे तो क्या करे, पैसा तो नहीं है, किताबें तो निकाल कर रखी गई थी जो रद्दी में से। और ये जो बात है कि दुकानदार के समझ में आ गई थी कि इसके पास पैसे हैं। अब दुकानदार बार बार बोलता रहा, लेकिन बबलू वड़ा पाव लाने के लिए ठेले पर नहीं जा सका, टस से मस नहीं हुआ, अपनी जगह से हिला तक नहीं। तब दुकानदार झल्ला उठा, गुस्से में आ गया और कहा कि अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं है? विनम्रता के साथ बबलू कहता है, सेठ जी रुपए खर्च हो गए।
क्या तेरे पैसे थे जो खर्च कर दिए? दुकानदार ने उसको बुरी तरह से डांट दिया। डांट खाने के बावजूद वह मुस्कुरा रहा था। अब वह स्कूल जा सकेगा, उसके पास भी किताबें हैं। वह घर की ओर लौट पड़ा। दुकानदार ने गुस्सा किया कि तेरे पैसे थे जो खर्चा कर दिए, और बुरी तरह से डांट फटकार की। डांटने पर बबलू को गुस्सा नहीं आया। बबलू हंसता रहा, मुस्कुराता रहा। अब देखिए कि ये जो डांट की जो चोट है, यानी इससे बबलू मुस्कुरा रहा है। मुस्कुराती चोट, ये सब लघु कथा का शीर्षक ही है। डांटने पर भी उसे गुस्सा नहीं है, बल्कि उसे हंसी आ रही है। अंदर से वो गदगद है, खुश है। बड़े नहीं दुकानदार, रद्दी दुकानदार चाहे कितना भी डांटे, इतनी डांट फटकार सहने के बाद भी वह मुस्कुराता है। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी मित्रों, उसे बड़ी खुशी होती है कि चाहे डांट भी पड़े, लेकिन उसके मन में एक भयंकर जो लालसा थी कि मेरे पास किताबें नहीं है, मैं स्कूल नहीं जा सकता। इस रद्दी में से प्राप्त हुई ये जो किताबें हैं, ये किताबें उसके पास थी, और वह यानी क्या है, अब स्कूल जा सकेगा। जो किताबों के कारण वह नहीं जा पा रहा था। और ये चोट खाकर भी मुस्कुराता हुआ ये बबलू घर की तरफ लौट आता है। बड़ा सुंदर और संवेदनशील ऐसा ये प्रसंग है इसका, यानी लघु कथा के अंतर्गत का। देखिए कि यहाँ जो है कि बबलू के मन में कितनी लालसा है पढ़ने की, कि बबलू के मन में कितने यानी अलग अलग जो अपने जो किताबें हैं अपने पास होने का भी यानी एक सपना है। लेकिन ऐसे हमारे समाज के अंतर्गत श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी यही बताना चाहती हैं कि हमारे समाज के अंतर्गत ऐसे अनेक सारे बबलू हैं जो कि गरीब परिवार के अंतर्गत, अशिक्षित परिवार के अंतर्गत ऐसे अनेक प्रकार के बबलू हैं जो कि मन में तीव्र इच्छा है पढ़ने की, लेकिन मजबूरी है, और मजबूरी के कारण उनको मजदूरी करनी पड़ती है, और मजदूरी करने के बाद भी वह इन्हें पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसे अनेक बबलू हमारे समाज के अंतर्गत है, और इस मजबूरी के कारण ये मजदूरी करने चले जाने वाले ये जो बालक है, ये बाल मजदूरी का शिकार बन जाते हैं। और इसका बेजा फायदा दुकानदार जैसे, यानी जैसे रद्दी दुकानदार जैसे अनेक प्रकार के लोग इन बालकों को मजदूरी पर रख कर यानी उनका बेजा फायदा उठाते हैं। ये भी एक समस्या यहाँ लेखिका ने हमारे सामने उठाई है इस कहानी के प्रसंग के माध्यम से। तो विद्यार्थी मित्रों, घर लौटते हुए रास्ते में ही वही सुबह वाली मालकिन और उनकी लड़की मिल गई। उनके हाथ में किताबें देख मालकिन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसे सुबह कहे हुए अपने ही अपशब्द याद आ गए और अपने ही शब्दों पर अपराध बोध हो आया। बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा को देखकर उसने निश्चय किया कि अब उसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा वही उठाएगी। बबलू की खुशी का ठिकाना नहीं था। तो इस कथानक का ये अंतिम परिचय है विद्यार्थी मित्रों। ये जो छोटा प्रसंग है आखिरी, घर लौटता हुआ ये जो बबलू है, हाथ में किताबें जो रद्दी में से प्राप्त उन्होंने की थी, और घर जाते समय बबलू को सुबह वाली वही मालकिन और वो जो लड़के हैं वह मिल जाते हैं।
लड़की के मन में बबलू की इस लालसा को देखकर बड़ी सहानुभूति होकर उन्होंने कहा था कि उनसे पैसे मत ले लो। लेकिन माँ का अनुभव ये था कि ऐसे बच्चे इन्हें सहानुभूति प्राप्त करके बाद में ये चाट पकौड़े खाने में पैसे उड़ा देते हैं। अपने शौक पूरा करने के लिए कुछ बच्चे ऐसे ही करते हैं। ये माँ का अनुभव था। यहाँ लड़की का यानी लड़की के मन में सहानुभूति थी, गरीब परिवार का है, उसे पढ़ने के लिए सहायता होनी चाहिए। और सुबह वाली मालकिन जब और लड़की मिल जाती है तो बबलू के हाथ में किताबें थे और इन किताबों को देखकर बड़ा आश्चर्य लगा मालकिन को और उस लड़के को। और मालकिन ने जो उनके माता पिता को लेकर कहा था कि उनके माता पिता जो है यानी क्या है, माँ बाप, अनपढ़ माँ बाप इस बात को समझे तब ना। ये जो अपशब्द कहते यानी ये अपशब्दों को लेकर एक अपराध सा बोध होने लगा। किसको? उस मालकिन को। और उस मालकिन ने एक बात कही उस बबलू से कि बबलू, तू पढ़ना चाहता है तो इसके आगे की जो पढ़ाई है ये हमारे जिम्मेदारी यानी इसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं और आगे की पढ़ाई का खर्चा हम उठाएंगे। जब ये बात ये छोटा सा बबलू जब सुनता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। तो यहाँ लेखिका यही बात बताना चाहती है विद्यार्थी मित्रों, क्या हमारे समाज के अंतर्गत के ये जो अनेक प्रकार के बबलू हैं, ये जो घर की मालकिन है, हमारे आसपास है, अगर ऐसा कोई बात नज़र आती है तो ऐसे गरीब परिवार के बच्चों को थोड़े से उंगलियों को पकड़कर उनको सही रास्ते पर अगर हम ला सकते हैं और किसी को सही दिशा में लेकर जा सकते हैं या किसी के इस मजबूरी में या थोड़ी सी सहायता कर देते हैं तो ऐसे गरीब परिवार के ये जो बालक है यानी शिक्षा प्राप्त करेंगे और शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपना भविष्य बना सकते हैं। अनपढ़ता, अशिक्षितता यानी आदमी को यानी ऐसे जब ऐसे अनपढ़ ऐसे गंवार ऐसे जो बच्चे होते हैं, इनको शिक्षा न प्राप्त हो जाने के कारण उनके अंदर का आत्मविश्वास खत्म हो जाता है और फिर ये निराश हो जाते हैं और ये समाज के अंतर्गत आकर फिर इन्हें तरह तरह के गैर कृत्य करने लगते हैं या समाज विघातक ऐसे यानी कार्य करने में ऐसे युवक बाद में जुड़ जाते हैं। इसी के कारण यानी समाज और देश को हानि होती है। इसीलिए गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा तथा बाल मजदूरी करते हुए बच्चों को यानी क्या है सहानुभूतिपूर्वक इनकी तरफ अगर देखेंगे और सही रास्ते पर लाएंगे तो हमारे समाज के अंतर्गत की ये समस्या खत्म हो सकती है। इसी प्रकार का ही सुंदर संदेश यहाँ लेखिका ने इस लघु कथा के माध्यम से हमारे सामने रखा है। धन्यवाद।